हेलो फ्रेंड्स, ये है चाइना का DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 20,000 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल दुनिया में कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट पर 12 अलग अलग टारगेट्स पर न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। पलक झपकने से पहले ही करोड़ों लोगों की जानें ले सकता है। DF-5C को चाइना ने पहली बार दुनिया के सामने पेश किया है। DF-5C के अलावा चाइना एक अभी विक्टोरी डे मिलिट्री परेड में ऐसे नए कटिंग एज हथियार शोकस किए जिसे देखकर पूरी दुनिया अमेरिका तक हैरान रह गई। अंडमान सबमरीन से लेकर यह लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल तक, एंटी वारशिप हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर ड्रोन्स तक, फाइटर जेट से लेकर लेजर वेपन्स तक, इस विक्टोरी डे मिलिट्री परेड में वो सब कुछ था जिसे देखकर आज नहीं तो कल USA या भारत या पूरी दुनिया की सरदर्दी बढ़ने वाली थी। और अगर ये सोचिए चाइना के पास ये सब कुछ अभी है तो सोचिए क्या क्या टेक्नोलॉजी बन रही होंगी, हिडन होंगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम सालों से चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का मूल्य सिद्धांत रहा है, लेकिन ये सब देख के अब लग रहा है हाइड योर स्ट्रेंथ के एरा से चाइना बहुत आगे निकल चुका है। वो अपनी खुलकर पावर का जाप जप रहा है, अपनी पावर और भी मिलिट्री को दुनिया के सामने ला रहा है, मिलिट्री माइंड को दुनिया के सामने खुलेआम दिखा रहा है। मानो अपने राइवल को धमकी दे रहा हो, कह रहा हो कि दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर हम ही है। बात यहाँ मजाक की नहीं है, बात यह भी है कि जियो पॉलिटिकल है। अगर यूक्रेन पर हमला हो सकता है, गाजा पर हमला हो सकता है, जियो पॉलिटिकल में चाइना भी अपने हक के लिए अपने हक जमा सकता है। चाइना के इंडिया के साथ बहुत सारे बॉर्डर्स लगते हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश को तो ऑलरेडी अपना मानता ही है, हमेशा दावा करते रहा है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे बॉर्डर इंडिया और चाइना का लगता है। इतना सुपर पावर होने के बाद चाइना अगर अपना हक के लिए बोले कि जब गाजा में फलस्तीन पर हमला हो सकता है, रसिया भी यूक्रेन पर अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो चाइना आखिर क्यों नहीं इस पर लड़ना चाहेगा। और गाय बगाए हमें देखा भी चुका है कि चाइना गलवान घाटी करके कि ये हमला कर सकता है और अपने हक जमा सकता है। कोई भी कंट्री अपना हक जमाएगा, लेकिन ये रियल में नहीं है। कैलाश मानसरोवर हमसे पहले ही चाइना छीन कर अपने पास रखा हुआ है। जब यहाँ शासन चल रहा था औरंगजेब का, उस टाइम में कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है वो हमारा था, और ये सिर्फ औरंगजेब ने 1.5 दिनों में लड़के चाइना से छीन लिया था। जो चाइना को अगर किसी ने औकात बताया तो औरंगजेब आलमगीर है। ठीक है, तो बात यहाँ करते हैं हम जियो पॉलिटिकल की। जियो पॉलिटिकल में हर देश किसी भी कंट्री को अपना कंट्री बनाता है, और चाइना को भूलना नहीं चाहिए। तिब्बत एक कंट्री था जो चाइना से अलग था, और चाइना ने उसको किस तरह 1951 में उसको अपना उसकी चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी ने हमला करके अपना में शामिल कर लिया। आज चाइना हमसे कोसों दूर रहता अगर तिब्बत रहता तो, लेकिन तिब्बत को अपने में शामिल करने के बाद तिब्बत से हमारे लद्दाख के बॉर्डर लगते हैं, और जितना भी हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है वो रियल में चाइना से नहीं बल्कि तिब्बत से लगता है। लेकिन अगर तिब्बत पे चाइना ने हमला करके तिब्बत को अपने में शामिल कर लिया है, आज तिब्बत नाम की कोई कंट्री इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो चाइना ही है। तो चाइना का बॉर्डर डायरेक्ट हमसे लग रहा है अभी। तो इस दौर में हमें भी टेक्नोलॉजी मिलिट्री माइंड को अच्छे तरह से और देखना चाहिए। अपना जो टेक्नोलॉजी मिलिट्री माइंड है उसको और भी हाई लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमें भी उसी तरह फुल तैयार होना चाहिए जिस तरह तैयार चाइना हो रहा है। आज हमें ये सब करने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। हम लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में ही फंसे हुए हैं। तो हमें ये सब से हटकर एक दुनिया में अलग अपना मुकाम बनाना चाहिए और अपने लिए कुछ अपने कंट्री के लिए करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतने यहीं पे हमारा समाप्त होता है।
लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।